students. So today we're going to start our chapter number 16, A Family on the Roof. तो एक फैमिली के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. One evening my mother called me excitedly from the balcony. एक दिन मेरी मम्मा मुझे आवाज लगाती हैं बालकनी में और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं. I went up and looked to where she was pointing. तो मैं उसकी ओर देखती हूँ वो किस साइड इशारा कर रही हैं. I saw an egg among the entering creepers on the roof of our patio. तो मैं देखती हूँ वो कहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हैं. वो वहां पर देखो क्या है, एक पैशो है जो मम्मा मुझे दिखाना चाहती हैं. I thought it could be a snake's egg. तो मुझे तो लगा ये किसी स्नेक का एग है. Sometimes we did spot snakes fluttering among the bushes, but a snake's egg could not have been this big. Then it occurred to me that it could be a peahen's egg. There was many in our neighborhood. तो पहले तो मैंने सोचा शायद ये स्नेक का एग है, क्योंकि वहाँ पर जो बुशेस हैं घास वगैरह में सांप देखने को मिलते हैं. पर स्नेक का एग तो इतना बड़ा नहीं होता, तो क्या पता ये शायद पीहन का एग है. अब पीहन एक पीकॉक और जो फीमेल होती है उसको पीहन बोलते हैं. तो क्या ये पीहन का एग है? क्योंकि हमारे आसपास में बहुत ही सारे पीहन्स देखने को मिलते हैं. द नेक्स्ट इवनिंग माय मदर टोल्ड मी दैट शी हैड स्पॉटेड अनदर एग. तो अगली मॉर्निंग सुबह मम्मी फिर बताती हैं कि मुझे एक और एग दिखा. वंडरफुल न्यूज, दिस मीन्स वी हैड अ रेगुलर विजिटर. आई हैव ऑलवेज इग्नोर्ड longed for a pet. Now I was lucky to own one. तो वो लड़की खुश हो जाती है कि अरे वाह, लगता है कोई रोज हमारे घर पर आता है. तो मुझे तो एक पेट चाहिए था, तो लगता है मुझे वो मिल गया है. The next morning I noticed another egg and I was sure of our friend's intentions. She had decided to make a roof her home. I was overjoyed. तो अगले दिन एक और egg मिलता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाती है कि शायद उसने यही जगह चुनी है, यानी हमारी रूफ, हमारे जो ऊपर का छत का एरिया है, उसने वही चीज चुनी है और वो वहीं पर उसको घर बनाने की कोशिश कर रही है और अपने एग सेफली वहां पर लाकर रख रही है. तो वो गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है. आई रिपीटेडली काउंटेड द एग्स. द फॉलोइंग डे वाज द मोस्ट मेमोरेबल. देयर वर 4 एग्स. तो वो एक एक करके एग्स को गिनती है और उसके पास आज कितने टोटल 4 एग्स हो गए थे, यानी डेली एक एक एग ऐड हो रहा था. The next morning, I finally saw the peahen. I dropped a few pieces of bread and roti on the roof. तो finally उस दिन 5 eggs थे और वो पीहन को देख लेती है और वो उसके लिए कुछ ब्रेड और रोटी वहां पर रखती है ताकि वो उसको खा ले. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. तो मुझे लगभग 21 दिन का वेट करना पड़ा ताकि ये हैच हो जाए, अच्छे से क्या हो जाए, इसमें बेबी प्रिपेयर हो जाए और मैं इनको देख सकूं. It had become a daily ritual to watch the mother bird. और ये तो मेरी एक तरीके से हैबिट ही हो गई थी, अभी रोज का काम हो गया था उस मदर को देखने का. I didn't see her moving an inch in spite of the sun. तो मैं उसको बिल्कुल भी मूव होते हुए नहीं देख सकती थी, यानी इतनी तेज धूप थी पर तब भी वो अपना काम कर रही थी. On some days it rained heavily and I was sure the bird was cold too. तो कभी कभी तो इतनी ज्यादा ठंड हो रहती थी तो मुझे लगता था कि इस बर्ड को भी ठंड लग रही है. Though it's nice to have some showers, especially in the hot season. For the mother hen it was not so. तो हाँ, अगर हॉट सीजन रहता है तो हाल लेना ठीक है, पर मदर बेबी के लिए ये चीजें सही नहीं थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, ठंडा था. My mother told me that the peahen went away sometimes in the night. तो मेरी मम्मा मुझे बताते कि है कि रात के समय में कभी कभी पीहन यहाँ से चली जाती है. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought they had that they might snatch the eggs. तो हमारे मतलब कहाँ थे, वहां पर हमारे आस पड़ोस में कैट्स थी, तो मुझे डर रहता था कहीं वो इन एग्स को नुकसान ना पहुंचा दे, उनको हार्म ना कर दे. Every morning I would go and take a look at the peahen. A fortnight later when I went to the balcony, I was aghast and what I saw, a cat was scurrying away with an egg in its mouth. I shrieked at it and in the hullabaloo, it dropped the egg. I felt very sad looking at the contents of the broken egg. I hope that this would not happen again. तो एक दिन मैं जाती हूँ ऊपर देखने पीहन को, पर मैं क्या देखती हूँ कि एक जो कैट वहां पर आती है और वो उसको उठा कर ले जाती है. तो एकदम से चिल्लाती हूँ तो वो एग को तो छोड़ जाती है, पर वो एग क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है और मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाती हूँ. तो मैं ये दुआ करती हूँ, ये विश करती हूँ कि अब आगे से ऐसा ना हो. The peahen
continued to visit without losing hope. One afternoon, I heard my mother calling out me. तो एक दिन मतलब ऐसे करते करते ये ना हो जाए कि जो मदर है वो अपनी होप ही खो दे कि मेरे बेबीज आएंगे। तो एक दिन क्या होती है, मेरी मम्मी मुझे आवाज लगाती है, मैं फटाफट भाग कर ऊपर जाती हूँ। आई सॉ अ teeny weeny chick next to its mother. तो मैं क्या देखती हूँ कि उसके छोटे छोटे बेबीज उसके पास आ गए हैं। I ran it to get the camera and just at the moment the peahen got up and another its bitsy chick was there. तो peahen पूछती है और एक और आ जाता है, देखो इधर भी है और इधर भी। तो छोटे छोटे यानी उनके बेबीज अब आने लगे थे। They followed their mother and while we were looking at them the peahen flew from the roof onto the ground. तो जैसे ही हम उनकी तरफ देखने लगे तो जो peahen है वो वहां से रूफ से उड़कर नीचे ग्राउंड पर आ जाती है। One chick followed. I just stared at it, talking such a flight from the balcony. तो एक चिक उसके पीछे पीछे जाता है अपनी मम्मा के पीछे और वो भी उड़ने की कोशिश करता है। It was indeed not a small height for a baby chick. How would it come up again? The mother peahen flew back again and flew down once again. The mother chick, which was just standing on the edge, followed. We were all looking at them, wondering how they would fly back again. The peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks following her. I asked my mother how the manutes all chicks could fly from such a height. She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their mother. तो जैसे मदर इधर जाती है तो बेबी उनको फॉलो करते करते उनके पीछे जाते हैं। तो फिर वो बच्ची हैरान हो जाती है कि ये तो इतने छोटे से है, आगे निकले हैं, तो ये उड़ना कैसे सीख रहे हैं, मतलब एकदम उड़ के अपनी मम्मी के पीछे जा रहे हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा, वो हंसती है और बोलती है कि सिर्फ एक ट्रस्ट की बात है जो वो अपनी मम्मा पर करते हैं और वो घबरा नहीं रहे रूप से ग्राउंड पर आने के लिए। जैसे जैसे मम्मी जा रही है वैसे ही वैसे वो उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। आई होप आपको पूरा ही चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।